तो इस वक्त सीधे हम अपने संवाददाता का रुख करते हैं, बाबूलाल धायल का सीधे रुख करेंगे। बाबूलाल धायल के साथ राजेंद्र राठौर मौजूद हैं। बाबूलाल, ओवर टू यू। जी देखिए, कोटपुतली के बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूरू के पुलिस परेड ग्राउंड पर बड़ी जनसभा होने जा रही है। थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। राठौड़ साहब, कितनी खुशी का दिन है चूरू के लिए, क्या आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है? देखिए, चूरू के लिए दूसरा मौका है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे, वो दिन था सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था और प्रधानमंत्री जी इस चूरू में इसी मैदान के अंदर मंच पर थे। प्रधानमंत्री जी के आने से पूरे इलाके में, पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र और इसके साथ साथ शेखावाटी में लोगों में अपूर्व उत्साह है, क्योंकि इस कालखंड का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है इस इलाके के लिए, यमुना का पानी का समझौता पुनः जीवित हुआ है। और ये वो इलाका है जहां वतन पर मर मिटना लोगों की आदत रही है। ये शहादत का इलाका है, शहीदों का इलाका है, यहाँ सर्वाधिक पूर्व सैनिक है। इस नाते आप देख रहे हैं मौसम गर्म है, फसल कटाई पर है और उसके पश्चात भी आज हम लोगों ने 60,000 के लगभग कुर्सियां लगाकर लोगों को आमंत्रित किया है, पीले चावल दिए और अभी कुछ ही क्षणों के अंदर सारा नजारा आपके सामने होगा। 2019 में जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे, उस दिन भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया था, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करे थे। बड़ा ऐतिहासिक दिन था और आज आपको लगता है कि नया इतिहास बनेगा चूरू में, जब बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आएंगे? आपको लगता है कि जो जन धारणाएं हैं वो बदल जाएंगी? आज जन धारणाएं हमेशा मोदी में रही है। ये जन धारणाएं, ये सवाल आपने क्यों किया, कैसे किया, जन धारणा पहले से बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 25 पूरा करने जा रही है, इसलिए कोई जन धारणा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहां विजय श्री को प्राप्त करेगी। मार्जिन क्या रहेगा? यानी कि खिलाड़ी तो बड़े हैं आपके उम्मीदवार, लेकिन सामने जो है राहुल कसवा है। इस बार मार्जिन कितना मान के चल रहे हैं? पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या क्या रहेगा? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, पर मार्जिन वही रहेगा जिस मार्जिन से पिछली बार हम जीते थे। यहाँ पार्टी का वोट है, व्यक्तियों का वोट नहीं है। यहाँ मोदी जी का वोट है, मोदी जी हमारा चेहरा है। हम विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यहाँ का बच्चा बच्चा मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः देखना चाहता है। लगता है क्या यमुना का पानी आने के बाद में आपको लगता है इस इलाके की सूरत बदल जाएगी और यमुना का पानी सबसे बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा के चुनाव में? देखिए, सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। पीने का पानी की यहाँ समस्या रहती है। यहाँ पहले भैरव सिंह जी शेखावत अपनी योजना लेकर आए जर्मन सरकार के सहयोग से, तब हमारे कुछ पानी नसीब हुआ। और अब यमुना का पानी जब यहाँ आएगा तो हमारी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की खारी पानी की बेल्ट है यहाँ, तो उसके निश्चित तौर पर उससे उम्मीदें भी जगी है और यहाँ खुशहाली भी आएगी। और मैं समझता हूँ कि तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। कांग्रेस ये उम्मीद पाल कर बैठी है कि कास्ट इक्वेशन उनके फेवर में है, तो बीजेपी हुंकार भर रही कि मोदी जी का मैजिक उनके साथ में है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आज सब कुछ जो है बीजेपी के फेवर में आज से होना शुरू हो जाएगा? देखिए, कोई भी मुंगेरी लाल को हसीन सपने देखने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ 35 वर्षों से हम लोग इस धरती पर काम कर रहे हैं। लोगों ने हमें कलम चलाते भी देखा है और धरती पर धरना देते हुए भी देखा है। इसलिए यहाँ आप जातीय समीकरण की बात कहते हो, यहाँ ऐसी कोई जाति नहीं जो जाति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी है। इसलिए जिन लोगों के नीचे धरातल नहीं, जिनका कोई विचार नहीं, वो इस प्रकार की बातें करके और लोगों में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। साफ तौर पर नजर भी आता है, तमाम वादे दावे हैं। और फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। अब जरा रुक करते हैं हम फटाफट खबरों की ओर। अजमेर लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी तारीख को 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए कुल